बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साकी आपसे मुखातिब है चश्मे साकी के साथ। आज हम लोग मौज़ा खत्तीपुर तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल में मौजूद हैं और मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि एक पुरशिकवा और पुरानी तारीख़ी तर्ज़ तामीर की इमारत है। ये मकबरा है हज़रत खालिद वलीद, जिनको हज़रत खालिद वलीद रहमतुल्लाह भी कहा जाता है, हज़रत खालिद बिन वलीद भी कहा जाता है और मकामी ज़बान में खालिक वली भी कहा जाता है। घरों के धंसते हुए मंज़रों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंज़रों में रखे हैं, बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी तर्ज़ तामीर की ये इमारत है और यहाँ पे मदफून है हज़रत खालिद वलीद, जिनकी तारीख़ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो महकमा आसार कदीमा हुकूमत पंजाब की तरफ से बोर्ड अवेज़ा है तो उसमें बताया गया है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अली बिन करमाख जो गवर्नर थे गौरी दौर हुकूमत के, शहाबुद्दीन गौरी के अहद में बहुत ही ताकतवर मुल्तान के गवर्नर थे, तो उन्होंने 1175 ईस्वी से 1186 ईस्वी में इसे तामीर करवाया था। और ये जो हज़रत खालिद वलीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये सुल्तान महमूद गज़नवी के हमला के साथ यहाँ पे आए थे, उनके लश्कर के साथ आए थे। लेकिन कदीम वक्तों में, कदीम जो दौर था, उस वक्त जो लाओ लश्कर होते थे या हमलावर होते थे वो अमूमन दरियाओं के किनारे पे पड़ाव डालते थे और उनकी शाहराएँ वहाँ पे होती थी, सहराएँ होती थी, वहाँ पे क़याम करते थे, क्योंकि उनकी बार बर्दारी के लिए जो जानवर इस्तेमाल होते थे, घोड़े या ऊँट या खच्चर इस तरह के, तो वहाँ पे उनको पानी मैसर आता था और वो ख़ुद भी पानी पीते थे और चरागाहें होती थी वहाँ पे उनके चरने के लिए। तो बहरहाल, और ये एक ख़्याल किया जा सकता है कि यहाँ पे एक मुसद्दक़ा तारीख़ तो हमारे पास है नहीं, ना ही कि किसी ख़ास मुस्तनद कुतब से इनका हवाला मिलता है। तो ये कहा जा सकता है, ख़्याल किया जा सकता है कि ये भी महमूद गज़नवी 11वीं सदी में उनके लश्कर के साथ आए थे और उसके बाद यहाँ पे आप रहलत फरमा गए। किस वजह से वजह मौत या वफ़ात का उनका पता नहीं चल रहा। अगर मुजाहिद इस्लाम थे और गाज़ी थे, जानिसार थे, तो यकीनन उनका आज जो मकबरा है, मज़ार है, मरजा खलाइक है, 800 सदियों बाद भी कि ये शारा हयात पर गामज़न शुतर बेमुहार ज़िंदगी किस कदर तेज़ गाम महव सफ़र है कि इंसानी नस्ल दर नस्ल इर्तिकाई सफ़र में सदियाँ बीती जा रही हैं। अब देखें, 800 साल पुरानी ये तारीख़ी इमारत हमें अपने जो असलाफ़ हैं उनकी याद दिला रही है कि वो लोग किस तरह से जो खुरासान, ईरान, खलीज, फ़ारस, हिजाज़ मुक़द्दस से उस वक्त सलातीन आते थे और हिंदुस्तान पे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इस्लाम है उसको पहुँचाते थे, अल्लाह की वहदानियत का दर्स देते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा और सीरत मुतहरा, उनके दस्तूर हयात को लेकर चलते थे और अपनी जान अफ़री के सुपुर्द करते थे और हमेशा के लिए अमर हो जाते थे, अपनी जो जान है जान अफ़री के सुपुर्द करके। अब ये जो है हज़रत खालिद वलीद, इनकी जो मकामी रिवायत है उसके मुताबिक भी इसकी मुख्तलिफ़ तारीख़ है, वो आगे जाके हम बताएंगे। तो बहरहाल ये इसके जो एंट्रेंस गेट है, हम दाएं जानिब खड़े हैं, इसका जो तारुफ़ था ये। अब हम बाएं जानिब जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको सीन दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और बाकी जो सारी डिटेल है वो अंदर आपको इस मकबरे के अंदर बताएँगे। जूम करके दिखाइए इसे, अभी जूम कर रहे हो तो ये देखें, जूम करके दिखा रही है। इसका मेन एंट्रेंस गेट है। ये जो पोल लगा हुआ है बिजली का, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इससे जो ऊपर है महकमा आसार कदीमा ने बाद में ख़तीर रकम मुख्तस की और इसकी तज़ीन व आराइश के लिए, और यहाँ पे इसको दोबारा खूबसूरत बनाया गया और इसके अंदर के जो मामलात है वो अंदर जाके आपको बताएँगे कि किस तरह से है। बहरहाल, बाहर से जो पुरानी इमारतें हैं, इसके तर्ज़ तामीर का, पुरानी इमारतों का ये जो है अपना, वो नज़र आ रहा है कि हमें ये किस कदर पुरानी है। और इसकी जो बाकी डिटेल है वो परली साइड पे हम बाएं जानिब देंगे और कुछ अंदर बताएंगे। बहुत शुक्रिया।